क्लास एक्सरसाइज नंबर 4.4 क्वेश्चन नंबर 3 है। एन investors return r of x in rupees after investing x thousand rupees is given by quadratic expression r of x is equal to minus x के plus 6x minus 8। जी कह रहे हैं कि एक इन्वेस्टर है जिसने कुछ थाउजेंड रुपीज़ जो है ना वो लगाए थे और उसको आर ऑफ एक्स की शक्ल में रिटर्न मिला। रिटर्न मतलब प्रॉफिट। अब फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, उन्होंने कहा ये जो एक्सप्रेशन दिया गया इसको फैक्टराइज करें एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न। जहाँ पर रिटर्न, जहाँ पे उसका प्रॉफिट ज़ीरो होता है, उन्होंने कहा कि वो वाला पॉइंट आपने बताना है। तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है जैसे आप लोगों ने पहली एक्सरसाइज में सीखी थी। जब फैक्टराइजेशन कर लेंगे उसको ज़ीरो के इक्वल रख देना है और आंसर आ जाएगा। सिर्फ ये सिंपल सा काम करना है। तो इसको करते हैं सॉल्व। दोबारा से लिख रही हूँ, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 8 इज इक्वल टू इस माइनस एक्स स्क्वेयर को एज इट इज़ रहने दें। इसके हम फैक्टर बना लेंगे क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। तो आपने इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपने सिर्फ इसको 6 को देखें, माइनस माइनस वैसे भी प्लस होता है, तो आपने प्लस के अकॉर्डिंग ही ये बनाना है कि 4 2 ज़ार 8 एंड 4 एंड 2 को प्लस करें तो 6 आता है। तो आपने 4 और 2 के जो है ना फैक्टर्स बना। जी तो नाइन्थ क्लास यहाँ पर जब हम पहुँचेंगे तो हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। 4 और 2 के मैंने फैक्टर्स बना लिए, 4 2 ज़ार 8 एंड 4 और 2 को प्लस करें तो 6 भी आता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों में से x को माइनस एक्स को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे आ गया x प्लस माइनस माइनस 4 और इन दोनों में से हमने 2 को कॉमन निकाला तो x प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ार 8। अब दरमियान वाला जो फैक्टर है वो सेम होना चाहिए, उसको हमने एज इट इज़ लिखा। ये जो 2 मरतबा है उसे 1 मरतबा लिख देते हैं और माइनस एक्स प्लस 2 को 1 मरतबा लिख दिया। अब जी उन्होंने हमसे कहा है कि आर एक्स जो है वो ज़ीरो जिस जगह पर है वो करना है। तो आर ऑफ एक्स को ज़ीरो के इक्वल रख देंगे, तो आर ऑफ एक्स इसके इक्वल है, तो इस सारे को हम ज़ीरो के इक्वल रख देंगे। जी तो यहाँ पर हमने इन दोनों को ज़ीरो के इक्वल रख दिया। अब यहाँ आकर आपने इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है। एक्स माइनस 4 भी ज़ीरो के इक्वल और माइनस एक्स प्लस 2 भी ज़ीरो के इक्वल। अब यहाँ पे जब हम एक्स को सेपरेट करते हैं तो 4 उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू 4 आ गया और यहाँ पर जब हम ये 2 को उधर लेके जाते हैं तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस से कट हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो हेंस 4 एंड 2 जो है ना, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 2 आर द पॉइंट्स वेयर r of x is 0। ठीक है, यहाँ यही दो पॉइंट्स हैं जिन पर r of x 0 होता है। ये आपने लास्ट में इसको लिख देना है। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कंपनीज प्रॉफिट पी ऑफ एक्स। ठीक है, प्रॉफिट का उन्होंने एक्सप्रेशन दिया पी ऑफ एक्स इन रुपीज फ्रॉम सेलिंग एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज मॉडल्ड बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन। कह रहे हैं कि क्यूबिक एक्सप्रेशन में उन्होंने अपना कंपनी का प्रॉफिट शो करके दिखाया हुआ है। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट वेयर द प्रॉफिट इज ज़ीरो। उन्होंने कहा कि वो पॉइंट बताएं जहाँ पर प्रॉफिट जो है बिल्कुल ज़ीरो होता है। तो यही हिंट होता है, यहाँ से ही आपने देखना है। इसको करना कुछ भी नहीं है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है अकॉर्डिंग टू फार्मूला और उसके बाद आपने ज़ीरो के इक्वल रख देना है, तो आपको वो पॉइंट मिल जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमें नज़र आ रहा है क्यूब का फार्मूला, क्योंकि इसका भी बन रहा है क्यूब और इसका भी क्यूब बन रहा है। हम इनका क्यूब बना लेंगे। जिन बच्चों को क्यूब के फार्मूले बल्कि सारे फार्मूलाज आते हैं उनको फ़ौरन समझ आ जाती है कि कौन सा फार्मूला लग रहा है, तो आप लोगों ने फार्मूलाज याद करने हैं। यहाँ 3 फार्मूले का आता है, माइनस ये भी फार्मूले का, 3 फार्मूले का, फर्स्ट का स्क्वायर एंड सेकंड वाली प्लस फार्मूले का, फिर फर्स्ट 3 फार्मूले का, फर्स्ट एज इट इज़ और सेकंड का आता है स्क्वायर। अच्छा, अब जब हम देखते हैं इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो 5 3 ज़ार आ रहा है 15 और यहाँ पर जो है
थ्री फाइव ज़ार सॉरी 5 5 ज़ार 25, 25 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 75 आता है और एक्स खाली। इसका मतलब कि जब हमने ये फार्मूला लगाया तो यहाँ पे ये वाली सारी चीज़ बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट वाला लेना है और -5 और इसका ले लेना है क्यूब। अच्छा, ये अगर इसको खोलें तो ये वाली सारी चीज़ बनती है फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो बेटा अब आपने यहाँ पर लिखना है कि पी ऑफ एक्स तो आ गया इसके इक्वल, तो आप मोर सिंप्लीफाई इसको कर दें कि x-5 जो है वो 3 टाइम्स है तो इसको 3 टाइम्स लिखते हैं। ओके, अब उन्होंने कहा था कि जहाँ प्रॉफिट ज़ीरो है तो आपने लिखना है बट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर हमने इसको एक्स पी ऑफ एक्स को ज़ीरो के इक्वल रखना है और पी ऑफ एक्स चूँकि x-5 है तो बस आप एक दफ़ा लिख लें x-5 और इसको ज़ीरो के इक्वल रखें। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 5। तो बेटा 5 वो पॉइंट है जहाँ पर इनका प्रॉफिट ज़ीरो आता है। तो हैंस x इज इक्वल टू 5 इज द पॉइंट वेयर प्रॉफिट इज ज़ीरो। जी, तो 9th क्लास क्वेश्चन नंबर 5 है, द पोटेंशियल एनर्जी वी ऑफ एक्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एक्स गिवन बाय ये। अब वो कह रहे हैं कि ये एक एक्सप्रेशन है, इसके अकॉर्डिंग जो है ना पोटेंशियल एनर्जी वेरी करती है। तो उन्होंने कहा है कि डिटरमिन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो। वो पॉइंट बताएं जहाँ पोटेंशियल एनर्जी यानी वी ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो आता है। तो करना कुछ भी नहीं है इसमें, आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है और ज़ीरो के इक्वल जस्ट रख देना है, जवाब आ जाएगा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने इन सब में से 2 कॉमन निकाल लिया और x भी सब में था तो इसलिए x भी कॉमन निकाल लिया। जब 2x कॉमन निकाला तो यहाँ पर x 3 टाइम्स है तो 2 टाइम्स रह गया, माइनस का साइन, ये 2 3 ज़ार 6, x 2 टाइम था, एक बाहर चला गया एक अंदर आ गया, 2 2 ज़ार 4, ये वाला x बाहर जा चुका है। अब हम इनके फैक्टर्स बना लेंगे, 2 1 ज़ार 2 के फैक्टर बनेंगे। क्यों? क्योंकि 2 1 ज़ार 2 एक्स स्क्वायर भी आ रहा है और 2 1 3 एक्स भी आ रहा है प्लस 2 एज इट इज़। अब इन दोनों में से आपने x को कॉमन निकालना है। तो x कॉमन निकला इन दोनों में से तो एक x बचा अंदर और 2 बचा, ये x बाहर जा चुका है। बिल्कुल इसी तरह इन दोनों में से आपने 1 को कॉमन निकाल लेना, तो प्लस माइनस माइनस अंदर 2, अंदर वाली चीज़ सेम आ चुकी है। तो आप लिखेंगे जी x-2 और ये जो बाहर पड़ा हुआ है x-1, इसे भी एक ब्रैकेट में लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये सारी फैक्टराइजेशन हुई है। अब हम v ऑफ x को रख देंगे ज़ीरो के इक्वल, यानी कि हमें उन्होंने कहा है कि v ऑफ x जहाँ पर ज़ीरो है तो आपने लिखना है v ऑफ x इज इक्वल टू ज़ीरो और 2x x-2 और x-1 को आपने ज़ीरो के इक्वल रख देना है। यहाँ पर 3 हिस्से बनेंगे, 2x भी ज़ीरो के इक्वल आएगा, x-2 भी ज़ीरो के इक्वल और x-1 भी ज़ीरो के इक्वल। यहाँ पर x की कीमत आ जाएगी ज़ीरो, यहाँ पर x की कीमत आ जाएगी 2, उधर चला गया 2, और यहाँ पर x की कीमत आ जाएगी 1, उधर जाएगा +1। तो ये 3 पॉइंट्स है बेटा जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो है। 0 2 एंड 1 आर द पॉइंट्स। सो 0 x इज इक्वल टू 0 2 and 1 are the points where v of x is 0. Okay beta, question number 6 है, in structural engineering the deflection y of x of a beam is given by, कह रहे हैं कि एक बीम जिसकी डिफ्लेक्शन, जिसका झुकाव जो है ना उसको एक इक्वेशन से जाहिर किया है उन्होंने, वो ये है, दिस इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ एन एनी पॉइंट x अलोंग द बीम। ठीक है, एक कोई पॉइंट है x, उससे जो है ना बीम का वो डिफ्लेक्शन जो है वो ये चीज़ शो कर रही है। फाइंड द पॉइंट ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन, जहाँ पे डिफ्लेक्शन ज़ीरो है वो बताना है। बिल्कुल उसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है y ऑफ x की। इसमें से भी मुझे नज़र आ रहा है कि 2 अगर हम कॉमन निकालें तो बेस्ट हो जाएगा।
2 4 आर 8 एंड 2 3 आर 6। अच्छा, कुछ बच्चे अगर भूल जाते हैं कि जी यहाँ पर कॉमन आ रहा है, और समटाइम्स भूल भी जाते हैं, तो कोई मसला नहीं है, आगे जाके वो उनका भी आंसर ठीक ही आएगा। अच्छा, हमने 2 को कॉमन निकाल लिया, x कॉमन निकाला, इन दोनों, सॉरी अभी तो हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। 2, अच्छा 3 1 जा 3 ऐसे फैक्टर बनेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3x कह रहा है, और जिन्हें प्लस करें तो 4 आए, तो 3 और x का ही कम्बिनेशन ठीक रहेगा। ठीक है, 3 1 जा 3 भी आ रहा है, और 3 और 1 4 भी आ रहा है। इन दोनों में से अब x को कॉमन निकालेंगे, तो अंदर बचा एक x और 3। इन दोनों में से 1 को कॉमन निकालेंगे, x प्लस माइनस माइनस 3। अंदर वाली चीज सेम आ चुकी है, हम इसको एक मरतबा लिख लेंगे, और बाहर जो है x माइनस 1 इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। अच्छा, अब हमने इस सारी चीज को जो है ना रख देना है 0 के इक्वल। 2 तो बेटा वहां जाके 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब आपने इसको आप इक्वल रख देना है, और इसको भी, और यहाँ पर आपके पास आएगा x3 और यहाँ पर आएगा x1। सो x3 और 1 वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर जो है डिफ्लेक्शन 0 है बीम की। ठीक है, सो ऑन x is equal to 3 and 1, the deflection of beam is 0। आई होप बेटा आप लोगों को समझ आई होगी क्वेश्चंस की। इसकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से, और 4 चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज है, वो हम इंशाल्लाह करेंगे। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।